राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दूसरा अध्याय चौथा पाद पहला सूत्र। उसी प्रकार प्राण शब्द वाच्य इंद्रियां भी परमेश्वर से ही उत्पन्न होती है। उसी प्रकार प्राण शब्द वाच्य इंद्रियां भी परमेश्वर से ही उत्पन्न होती है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि इस परब्रह्म परमेश्वर से ही प्राण, मन, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और सबको धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति का श्रुतियों में वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि इंद्रियां भी उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होती हैं। दूसरा सूत्र। संभव न होने के कारण वह श्रुति गौणी है, अर्थात उसका कथन गौण रूप से है। संभव न होने के कारण वह श्रुति गौणी है, अर्थात उसका कथन गौण रूप से है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश है वह एकत्र होकर वाणी बनता है। यहाँ वाक् इंद्रिय की उत्पत्ति का हेतु तेजस पदार्थ को गौण रूप से कहा गया है, इसलिए श्रुति गौणी है, यही मानना ठीक है। तीसरा सूत्र। श्रुति के द्वारा आकाश आदि तत्वों से पहले इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई है, इसलिए भी तेज आदि से वाक आदि इंद्रिय की उत्पत्ति कहने वाली श्रुति गौण है। श्रुति के द्वारा आकाश आदि तत्वों से पहले इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई है, इसलिए भी तेज आदि से वाक आदि इंद्रिय की उत्पत्ति कहने वाली श्रुति गौणी है। उपयुक्त श्रुति को गौण इसलिए कहा गया है कि शतपथ ब्राह्मण में ऋषियों के नाम से इंद्रियों का 5 तत्वों की उत्पत्ति से पहले होना बताया गया है, तथा मुंडकोपनिषद में भी इंद्रियों की उत्पत्ति 5 भूतों से पहले बताई गई है। इससे सिद्ध होता है कि आकाश आदि तत्वों से इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं हुई है, अतः तेज से वाक की उत्पत्ति सूचित करने वाली श्रुति गौण है। चौथा सूत्र। वाणी की उत्पत्ति का वर्णन तीनों तत्वों में उस ब्रह्म के प्रविष्ट होने के बाद है, इसलिए तेज से उसकी उत्पत्ति सूचित करने वाली श्रुति गौण है। वाणी की उत्पत्ति का वर्णन तीनों तत्वों में उस ब्रह्म के प्रविष्ट होने के बाद है, इसलिए तेज से उसकी उत्पत्ति सूचित करने वाली श्रुति गौण है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि उन 3 तत्वरूप देवताओं में जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर उस ब्रह्म ने नाम रूपात्मक जगत की रचना की। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से प्रवेश पूर्वक बताई गई है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है, तेज आदि तत्वों से नहीं, अतः उपयुक्त श्रुति गौण है। पांचवां सूत्र। इंद्रियां 7 है, क्योंकि 7 ही ज्ञात होती है, तथा सप्त प्राणा कहकर श्रुति ने सप्तपद का प्राणों इंद्रियों के विशेष रूप से प्रयोग किया है। इंद्रियां 7 है, क्योंकि 7 ही ज्ञात होती है, तथा सप्त प्राणा कहकर श्रुति ने सप्तपद का प्राणों इंद्रियों के विशेष रूप से प्रयोग किया है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि उसी परमेश्वर से 7 प्राण उत्पन्न होते हैं, तथा अग्नि की काली कराली आदि 7 लपटे, 7 विषय रूपी समिधाएँ, 7 प्रकार के हवन, तथा ये 7 लोक इंद्रियों के 7 द्वार उसी से उत्पन्न होते हैं जिनमें प्राण विचरते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां 7 ही हैं, आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, वाक और मन। इसमें सप्तपद का प्राणों के विशेष रूप में प्रयोग किया है। इस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है और वह 5 तत्वों से पहले ही हो जाती है, यह सिद्ध किया गया है। पहला सूत्र। उसी प्रकार प्राण शब्द वाच्य इंद्रियां भी परमेश्वर से उत्पन्न होती है। दूसरा सूत्र। संभव न होने के कारण वह श्रुति गौणी है, अर्थात उसका कथन गौण रूप से है।
तीसरा सूत्र, श्रुति के द्वारा आकाश आदि तत्वों से पहले इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई है, इसलिए भी तेज आदि से वाक आदि इंद्रिय की उत्पत्ति कहने वाली श्रुति गौण है। चौथा सूत्र, वाणी की उत्पत्ति का वर्णन तीनों तत्वों में उस ब्रह्म के प्रविष्ट होने के बाद है, इसलिए तेज से उसकी उत्पत्ति सूचित करने वाली श्रुति गौण है। पांचवा सूत्र, इंद्रियां सात है क्योंकि सात ही ज्ञात होती है तथा सप्त प्राणा कहकर श्रुति ने सप्त शब्द का प्राणों के विशेषण रूप में प्रयोग किया है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।